अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का उन्वान भी ख्वाबों की ताबीर है। आज के इस वीडियो के अंदर मेरे दोस्तों हम बात करेंगे, कोई शख्स कीड़े देखता है ख्वाब के अंदर, मुख्तलिफ सूरतों के अंदर, मुंह से निकलते हुए देखना, कान से, नाक से, आंख से, शर्मगाह से, पेट के अंदर वो कीड़े पड़ते हुए देखता है, या जिस्म पर या कपड़ों पर, मुख्तलिफ सूरतों के अंदर मेरे दोस्तों कीड़ों के मुताल्लिक ख्वाब और उनकी ताबीर इंशाल्लाह आज की इस मुख्तसर से वीडियो के अंदर मेरे दोस्तों मैं आपके सामने रखूंगा। अगर आपको कोई भी ख्वाब कीड़े को लेकर है तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, जरूर सुनिएगा। इंशाल्लाह आपको अपने ख्वाब की ताबीर इसमें जरूर मिल जाएगी। अगर मेरे दोस्तों इसके अलावा कोई आपका और ख्वाब हो और आप उसकी ताबीर जानना चाहते हो तो मेरे दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ जाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्तों बर वक्त आपको मिल सके। तो मेरे दोस्तों हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मेरे दोस्तों, हजरत इमाम इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि इसके पेट के अंदर कीड़े हैं बहुत सारे और वो खा रहे हैं, इसके पेट के अंदर कीड़े हैं और वो खाना खा रहे हैं, तो फिर इसकी दलील के अंदर हजरत इमाम इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि ये आदमी ख्वाब देखने वाला दूसरों के अयाल को और दूसरों के माल को यह आदमी चाहता है। फिर मेरे दोस्तों हजरत इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि इसके जिस्म के ऊपर बहुत सारे कीड़े हैं या इसके कपड़ों के ऊपर बहुत सारे लंबे लंबे कीड़े हैं, तो फिर मेरे दोस्तों इसकी ताबीर के अंदर हजरत इमाम इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह पाक इसके अयाल को भी बहुत ज्यादा कर देगा, इसके खानदान को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा और इसके माल को भी अल्लाह पाक बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। और मेरे दोस्तों फिर हजरत ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर देखे कि इसके जिस्म पर, इसके कपड़ों पर कीड़े थे और इसने उनको हाथ से नीचे गिराया है, उन कीड़ों को गिरा रहा है अपने जिस्म से, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर हजरत इमाम इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि ये अपने अयाल को, अपने खानदान को, अपने घर वालों को अपने से दूर करेगा, इसको अपने घर वालों की कोई परवाह नहीं होगी, उनके इलाज वगैरह की कोई फिक्र नहीं करेगा ये आदमी। और मेरे दोस्तों हजरत इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर देखता है कि कीड़ों ने इसके जिस्म का बहुत सारा हिस्सा खा लिया है, तो फिर इसकी दलील के अंदर मेरे दोस्तों हजरत इरशाद फरमाते हैं कि इसके अयाल, इसके घर वाले जो हैं, इसका बहुत सारा माल इसका खा जाएंगे। और मेरे दोस्तों फिर हजरत इरशाद फरमाते हैं अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर देखे कि कीड़ों ने इसके जिस्म को कुछ नुकसान पहुंचाया है, तो फिर इसकी दलील के अंदर मेरे दोस्तों उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं इस ख्वाब देखने वालों को अपने कुंबे की तरफ से इसको नुकसान का सामना करना पड़ेगा, इसको अपने कुंबे की तरफ से तकलीफ का सामना होगा। और मेरे दोस्तों फिर हजरत इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि उसके मुंह से, उसके कान से या नाक से या पखाने वाले रास्ते से कीड़े निकल रहे हैं, तो फिर इसकी दलील के अंदर मेरे दोस्तों हजरत इरशाद फरमाते हैं कि इसके अयाल भी ज्यादा होंगे और इसका माल भी ज्यादा होगा। यहां मेरे दोस्तों आपने बात समझनी है, ये जो ख्वाब है मुख्तलिफ लोगों को आता है, नेक लोगों को भी आता है, बुरे लोगों को भी आता है। अगर आपको कोई ऐसा ख्वाब आए तो आप कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बता दीजिएगा, फिर हम आपसे ख्वाब और उसकी तफसील पूछ के इंशाल्लाह आपको सही आपकी ताबीर आपको बताएंगे। और फरमाया कि अगर कोई औरत ख्वाब के अंदर देखती है कि उसकी शर्मगाह से कोई चींटी वगैरह निकल रही है, कोई कीड़ा वगैरह निकल रहा है, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि इस औरत के यहाँ एक कम हिम्मत लड़का पैदा होगा। और मैं दोस्तों फिर उलमा इकराम इरशाद फरमाया कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर पखाने वाले रास्ते से कीड़े निकलते हुए देखता है, तो इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि इस ख्वाब देखने वाले को इसके पोतों की तरफ से गम लाहक होगा। और मैं दोस्तों फिर उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखे कि उसके मुंह से कीड़े निकल रहे हैं, तो फिर इसकी दलील के अंदर मेरे दोस्तों उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि इस ख्वाब देखने वाले के घर वाले इसके खिलाफ साजिशें करते हैं, लेकिन उन साजिशों का इसको बर वक्त सही वक्त पर इसको इल्म हो जाएगा और उनकी साजिशें इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगी। अलबत्ता जो लोग इसके खिलाफ साजिशें करेंगे इनके घर वालों में से, वो इनकी कफालत से महरूम हो जाएंगे, यानी ये आदमी जो ख्वाब देखने वाला है ये फिर उनकी कफालत नहीं करेगा। और फिर मैं दोस्तों उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर नाक से कीड़ा निकलते हुए देखता है, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं
کہ اس کے ہاں انشاءاللہ ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ میرے دوستو حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھے کہ اس کے جسم میں سے کیڑے نکل کر مر رہے ہیں، جسم میں سے کیڑے نکل رہے ہیں، گر رہے ہیں، نیچے مر رہے ہیں، تو پھر اس کی دلیل کے اندر حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا تو اس کے عیال، اس کے گھر والے مر جائیں گے، یا فرمایا کہ اس کی جدائی ہو جائے گی۔ اور میں دوستو پھر علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر کیڑے مکوڑے دیکھتا ہے، ایسے کیڑے مکوڑے جو زمین پر رینگتے ہیں، ایسے کیڑے مکوڑوں کا خواب کے اندر دیکھنا، فرمایا اگر وہ جسامت کے اندر جتنے چھوٹے ہوں گے، جتنے جسامت کے اندر چھوٹے ہوں گے کیڑے، اسی قدر اس کو طاقتور دشمن ملے گا۔ اس کا جو دشمن ہوگا وہ اسی قدر طاقتور ہوگا جس قدر کیڑے مکوڑے اس نے خواب کے اندر چھوٹے دیکھے ہیں۔ تو میرے دوستو یہ تو کچھ کیڑوں کے متعلق خواب اور ان کی تعبیریں آج کی اس مختصر سی ویڈیو کے اندر۔ امید ہے کہ آپ کو اپنے خواب کی تعبیر مل گئی ہوگی۔ مزید خوابوں کی تعبیر کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔